जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भीम। अंबेडकर साहब जी हमेशा अमर रहें। मित्रों, आज बाबा साहब अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर, उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें हम सब लोग मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बाबा साहब के इस श्रद्धांजलि को, इस परिनिर्वाण को एक विशेष संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले परिनिर्वाण दिवस पर, पिछले 6 दिसंबर को और उनकी जयंती पर 14 अप्रैल को मैं बहुत विस्तार में बाबा साहब के जीवन पर एक चर्चा प्रस्तुत किया था। इस बार इस चर्चा में हम केवल एक बिंदु पर फोकस करेंगे कि आज 6 दिसंबर को, आज 6 दिसंबर का दिन है। 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया को अलविदा करके गए थे और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, बाबा साहब के अनेक योगदान हैं, लेकिन मैं एक योगदान, एक विजन के रूप में मैं जो देख पाता हूं उसे आज आपके सामने रख रहा हूं। आने वाले लगातार मैं 2-3 दिनों तक उनके अलग अलग विषयों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि भारत आज 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है और भारत एक सुपर पावर बनेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं मानता हूं कि इसमें भारत, अगर हम अपने भारत को, अपने देश को सुपर पावर बनाने की दिशा में सोच पा रहे हैं, एक विजन रख पा रहे हैं, एक सपना देख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें बाबा साहब का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का है। दोस्तों, भारत के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो भारत सदियों पहले प्राचीन भारत में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था, सुपर पावर था। इसमें कदापि कोई संदेह नहीं है मित्रों, कदापि कोई संदेह नहीं है दोस्तों। लेकिन भारत के सुपर पावर रहने या भारत के सुपर पावर नहीं रहने में मैं जो एक अंतर देख पाता हूं मित्रों, वह अंतर है कि भारत के सामाजिक समानता की। प्राचीन भारत में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था और ऐसे समय में था जब दुनिया के देशों में अलग तरह की स्थितियां थी और हमारा भारत एकता के साथ, एक समरसता के साथ एक समाज चल रहा था। दोस्तों, हमारे समाज जाति पाति में नहीं बटा हुआ था और पूरे समाज के हर वर्ग की शक्ति देश को आगे बढ़ाने के लिए लगती थी। पहले जो हमारे देश की वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी और पूरा समाज देश को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता था। इसलिए भारत एक सुपर पावर हुआ करता था। मित्रों, धीरे धीरे जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के रूप में, एक कुरीति के रूप में तब्दील हो गई। एक कार्य विभाजन जो था, वर्क डिवीजन था, वह जन्म आधारित एक रूढ़ी के रूप में बदल गई। बाद में हमारा समाज जाति पाति में बढ़ता चला गया और जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, हर प्रकार के आक्रमण हमारे देश पर बढ़ते चले गए और एक स्थिति ऐसी आई कि हम गुलाम होकर रह गए। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों के लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, हम सब स्वतंत्र हुए और जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान बनाने का जो मूल कार्य था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान है भारत के संविधान को बनाने में, वो सबसे बड़ा है। और मैं मानता हूं कि इस संविधान के निर्माण में जो बाबा साहब ने सामाजिक समानता का जो बिगुल फूंका और सामाजिक समानता की भारतीय समाज में जो जरूरत को जोर देते हुए मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 14 से 18 तक हर तरह के समानता को और पूरे मौलिक अधिकारों की सूची में समानता के मूल्य को जो बाबा साहब ने जिस तरह से स्थापित किया, वही कारण है दोस्तों जिसके कारण हम कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एक समानता की ओर आगे बढ़ गए और आज धीरे धीरे जाति प्रथा की दीवारें कमजोर हो रही हैं। समाज में सभी लोगों का योगदान देश को आगे बढ़ाने में आगे आ पा रहा है। यह कदापि संभव नहीं हो पाता यदि बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा सामाजिक समानता के मूल्य को संविधान में कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित नहीं किया जाता। यह कार्य जो किसी ने किया है तो
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। और जब सामाजिक समानता का मूल्य स्थापित हुआ, संवैधानिक मूल्य कानूनी रूप से जब यह स्थापित हुआ, तो अब देश फिर से आजादी के बाद धीरे धीरे देश सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर हो चला है। तो दोस्तों, भारत के सुपर पावर बनने या नहीं बनने का एक सीधा लिंक जो मुझे दिखाई देता है और आप सभी लोग भी महसूस करते होंगे, जैसे हम प्राचीन समय में सुपर पावर थे, उस समय भी भारत एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी था, समानता मूलक समाज था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी और पूरा समाज देश को आगे बढ़ाने में आगे लगता था। तो हम एक सुपर पावर थे। बीच में हम जाति पाति में बटे, समाज अलग अलग हुआ, तो सबकी ताकत देश को आगे बढ़ाने में नहीं लग पाई और उसके कारण हम गुलाम हो गए, कमजोर हो गए और हमारा देश सुपर पावर नहीं रह गया, एक कमजोर राष्ट्र बन गया। लेकिन आज जब आजादी के बाद संविधान में बाबा साहब के नेतृत्व में एक प्रेरक ढंग से उन्होंने जब समानता के मूल्य को जो मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया, उसके बाद हम देख रहे हैं मित्रों कि 21वीं सदी में हम फिर से सुपर पावर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत के सुपर पावर होने या नहीं होने का सीधा संबंध है कि हमारे समाज में कितनी एकता स्थापित है, कितनी समानता स्थापित है, सभी वर्गों का, सभी लोगों का योगदान देश को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसी बात पर सब कुछ निर्भर करता है, इसी बात पर निर्भर करता है कि भारत सुपर पावर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, मैं इसका सीधा लिंक देखता हूं कि समानता के मूल्य को, समानता के संवैधानिक अधिकार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समाज में स्थापित किया, संविधान में स्थापित किया। उसके बाद हम फिर से सुपर पावर बनने की राह में अग्रसर हो चले हैं। तो दोस्तों, यह एक योगदान बाबा साहब का बहुत बड़ा है और बाबा साहब के अलग अलग योगदानों पे मैं लगातार आने वाले 2-3 दिनों में इसी समय आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रस्तुत होऊंगा। आज 6 दिसंबर का दिन है। बाबा साहब ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। आज ही का दिन उनकी पुण्यतिथि है, आज ही का दिन उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं। उनका जीवन मित्रों एक मशाल की तरह है, जिसमें वो खुद जीवन भर जलते रहे और पूरी दुनिया को उजाला देते रहे। आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में, आने वाले सदियों में बाबा साहब का जीवन एक प्रकाश पुंज की तरह, एक दीपक की तरह, एक मशाल की तरह हम सब के लिए प्रेरणा देता रहेगा, रास्ता दिखाता रहेगा और हमारा देश उनके सिद्धांतों पे, उनके मूल्यों को स्वीकार करते हुए, उनको ग्रहण करते हुए, उनको आत्मसात करते हुए सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर होता रहेगा। कल इसी समय 7:30 बजे मैं फिर से बाबा साहब के जीवन के कुछ अन्य पक्षों को लेकर, उनके अन्य योगदानों को लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक बाबा साहब अंबेडकर जी अमर रहें। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।